प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कि एक नए चैप्टर पाइप फिटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पाइप क्या होता है, ट्यूब क्या होता है, पाइप फिटिंग्स क्या होती है, पाइप के प्रकार देखेंगे कि किन किन आधारों पर जो है कि इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो पाइप की फिर अनुसूची देखेंगे, यानी कि पाइप शेड्यूल। उसके बाद से पाइप फिटिंग में सहायक सामग्रियाँ यानी कि एसेसरीज इन पाइप फिटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, इसके अंतर्गत जो है कि हम लोग सबसे पहले पाइप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पाइप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ये पाइप होता है या जो है कि इसके बारे में कहा जाता है कि बहने वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सबसे आसान व सस्ता माध्यम पाइप अथवा ट्यूब होता है, क्योंकि जो द्रव अथवा गैस होते हैं वो अपने दबाव के कारण वांछित स्थान तक पहुंचाए जा सकते हैं इस पाइप या ट्यूब के माध्यम से। ठीक है, अर्थात द्रव अथवा गैस अपने दाब के द्वारा जिस माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, पाइप अथवा ट्यूब कहलाता है। पाइप और ट्यूब दोनों सेम है। क्या इसमें खास अंतर है तो मैं आपको बता दूं कि जो 12 मिलीमीटर से कम व्यास वाले पाइप होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्यूब कहते हैं। और 12 मिलीमीटर से जो अधिक व्यास वाले पाइप होते हैं उनको पाइप ही कहा जाता है। और जो पाइप की माप ली जाती है उसके आंतरिक व्यास से ली जाती है, उसके अंदर के व्यास से। और जो ट्यूब की माप होती है उसके बाहरी व्यास से ली जाती है। ये तो हुआ पाइप और ट्यूब। अब मैं आपको बता दूं पाइप फिटिंग क्या होती है। तो उपयोग के आधार पर जहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग क्या है सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि पाइपों का उपयोग क्या है। तो पाइपों के मुख्य उपयोग जो है कि जैसे हम इंजनों के सिलेंडरों को ठंडा करने के लिए वाटर सर्कुलेशन में करते हैं, या रेफ्रिजरेटर अथवा एयर कंडीशनरों में शीतलक को सर्कुलेट करने के लिए करते हैं, कूलर में पानी को विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने के लिए करते हैं, नगरों में घर घर में पानी को सर्कुलेट करने के लिए करते हैं, मशीनों में विभिन्न भागों को लुब्रिकेंट तेल पहुंचाने के लिए करते हैं, यानी कि स्नेहक तेल को पहुंचाने के लिए करते हैं। और भी जो है कि कई जगह पाइपों का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग हम उद्योगों, घर, सफाई, मेडिकल, वाहनों के रूप में हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। तो इन कार्यों के लिए पाइपों को काटना, मोड़ना तथा जोड़ना पड़ता है। जो भी ये कार्य होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पाइप लग जाएगा और सीधा ही लग जाएगा, इसलिए जो है कि इनको काटना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है तथा जोड़ना पड़ता है। तो इन पाइपों को जोड़ने के लिए उनके ऊपर क्या करते हैं? चूड़ी काट देते हैं, और चूड़ी काट करके 2 या 2 से अधिक पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम पाइप फिटिंग कहते हैं। इसी के अंतर्गत ये पाइप फिटिंग आ जाता है। पाइप फिटिंग क्या है? तो आवश्यकता अनुसार 2 या 2 से अधिक पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाइप फिटिंग कहलाती है। और यह क्रियाकलाप, यानी कि जिस वर्कशॉप में पाइपों को जोड़ने का कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लम्बिंग शॉप। क्या कहते हैं? प्लम्बिंग शॉप। प्लम्बिंग शॉप। और जो मैकेनिक यह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? प्लम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम्बर। जिस वर्कशॉप में पाइप फिटिंग से संबंधित काम होता है उसे प्लम्बिंग शॉप कहते हैं। और
जो मैकेनिक या कार्य करता है उसे प्लम्बर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो कि पाइप के प्रकार के बारे में। पाइप को जो है कि किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो पाइप को जो है कि मुख्यतः निम्न आधारों पर हम वर्गीकृत करते हैं। इससे पहले उपयोग के आधार पर, पहले हम उपयोग के आधार पर इसको वर्गीकृत करेंगे कि कहाँ हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे वाटर पाइप, गैस पाइप, स्टीम पाइप, तेल पाइप इत्यादि। दूसरा होता है निर्माण विधि के आधार पर कि कहाँ इसका हम निर्माण कर रहे हैं, किस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं, जैसे बट वेल्ड यानी कि बट वेल्डिंग द्वारा, कास्टेड पाइप, ड्रन पाइप, सीमलेस पाइप इत्यादि। तीसरा होता है सामर्थ्य के आधार पर, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, उसकी पावर कितनी है, कैपेसिटी के आधार पर। इससे अंतर्गत जो है कि लाइट पाइप आता है, यानी कि हल्का पाइप, हैवी पाइप, स्टैंडर्ड पाइप, एक्स्ट्रा हैवी पाइप। ठीक है, उसके बाद से जोड़ने की प्रक्रिया के आधार पर, उसके बाद किस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, तो जोड़ने की प्रक्रिया के आधार पर। तो इसमें देखा जाता है किस प्रकार हम पाइपों को जो है कि जोड़ रहे हैं, जैसे थ्रेडेड पाइप, फ्लेंज्ड पाइप, कॉलर पाइप, सॉकेट तथा स्पिगॉट पाइप। उसके बाद आता है धातु के आधार पर, यानी किस धातु का पाइप बना है। इसमें देखते हैं कि पाइपों के निर्माण में जो प्रयुक्त धातु होते हैं उनकी सामर्थ्य का आकलन किया जा सकता है और उन्हीं के आधार पर उसका उपयोग कर लिया जाता है। इसमें आपको कुछ पाइपों के बारे में बता रहा हूँ, किस पदार्थ के बने हैं, उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इससे जो ढलवा लोहा का पाइप होता है उसका उपयोग हम पाइपलाइन में करते हैं, ज़मीन में बिछाने के लिए। जो राट आयरन के पाइप होते हैं उसका प्रयोग भाप या अधिक दबाव की गैस में प्रयोग किया जाता है। जो आरसीसी पाइप होता है बड़ी बड़ी पानी की अंडरग्राउंड लाइन या सीवर में प्रयोग किए जाते हैं। जीआई पाइप होते हैं जो गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले, ये जो है कि जिंक कोटेड होते हैं, यानी कि जिंक की परत चढ़ी होती है इनके ऊपर, और पीने के पानी वाले पाइपलाइनों में इसका प्रयोग घरों में किया जाता है। एक एस्बेस्टस सीमेंट पाइप होता है जो बारिश के पानी को बाहर निकालने में प्रयोग किए जाते हैं। ये मजबूती में बहुत कमज़ोर होते हैं। एक रबड़ या नायलॉन का पाइप होता है जो रसोई, गार्डन, ट्यूबवेल इत्यादि में प्रयोग किए जाते हैं। एक हाई प्रेशर स्टील या गैस पाइप होता है जो हाई प्रेशर स्टील का बना होता है। ये पाइप बिना जोड़ के होते हैं। गैस, स्टीम या तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक कॉपर पाइप होता है, यह जो है कि बॉयलर या स्टीम इंजन में प्रयोग किया जाता है। ब्रास पाइप हवाई जहाज़ों की पाइपलाइन में प्रयोग किए जाते हैं। लेड पाइप एसिड लाइन में प्रयोग किया जाता है। लेड एक धातु है जिसके द्वारा बनाए गए पाइप का प्रयोग हम एसिड पाइपलाइनों में करते हैं। इसका प्रयोग जो है कि कभी भी पीने वाले पानी की लाइन में नहीं करना चाहिए पाइपलाइन में, क्योंकि जो लेड होता है क्या होता है, पॉइजनिक होता है, यानी कि जहरीला होता है, विषैला होता है। एक एल्युमिनियम पाइप होता है, एल्युमिनियम धातु से बना पाइप, जिसका प्रयोग हम हवाई जहाज की पाइपलाइनों में करते हैं। एक कंड्यूट पाइप होता है जिसका प्रयोग बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग में किया जाता है। जो बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, यानी कि घरों में दीवार के अंदर जो बिजली की वायरिंग होती है उसमें जो पाइप लगता है उस कंड्यूट पाइप होता है। एक प्लास्टिक पाइप का भी हम प्रयोग करते हैं वायरिंग में। अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है या पाइप पानी के लिए लगाए जाते हैं, वहाँ प्लास्टिक का भी पाइप प्रयोग किया जाता है। तो इसकी एक सारणी में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं अपने पास। जैसे ये है, यदि आपको दिख रहा हो अच्छे से तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद मैं आपको बता दूं पाइप अनुसूची क्या होती है, यानी कि पाइप शेड्यूल। पाइप शेड्यूल के अंतर्गत जो है कि हम पाइप की मोटाई के बारे में, यानी कि वॉल थिकनेस, जो दीवार की मोटाई होती है वॉल थिकनेस, उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या है ये? यह एक ऐसी अनुसूची है, पाइप अनुसूची, जिसके माध्यम से पाइपों को वॉल मोटाई के अनुसार, वॉल मोटाई यानी कि वॉल थिकनेस के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। पाइप वॉल मोटाई की पाइप फिटिंग में अपनी अलग महत्ता है। इसमें यदि हम वृद्धि करते हैं इसके थिकनेस की तो यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी कि मजबूती बढ़ जाती है इसकी, जिससे जो है कि अधिक दाब पर हम लिक्विड या गैस को प्रवाहित कर सकते हैं, उच्च दाब पर भी कर सकते हैं। अब एट द लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें पाइप फिटिंग में सहायक सामग्रियां क्या होती हैं। यानी कि जब हम पाइपों का उपयोग करते हैं उस समय एक या एक से अधिक पाइपों को जब जोड़ा जाता है और विभिन्न कोणों पर मोड़ा जाता है या काटा जाता है, तो उसको एक निश्चित दिशा में मोड़ने के लिए या एक से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए किन किन दूसरे साधनों का हम प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? पाइप फिटिंग में सहायक सामग्रियां या एसेसरीज। यानी कि दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए जिन हम साधनों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? पाइप फिटिंग में सहायक सामग्रियां। ये जो है कि सामग्रियां यानी कि एसेसरीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि कुछ पाइप फिटिंग सहायक सामग्रियां आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखें, फिगर के माध्यम से भी आपको निश्चित ही समझ में आएगा। ये जो है कि पाइप स्टैंडर्ड विभिन्न लंबाई में उपलब्ध होते हैं और इनको जोड़ने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला दिया है आपका सॉकेट। पहला क्या है? सॉकेट। आपको फिगर दिख रहा है, ये दो पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अंदर से खोखला होता है पूरा, और इसके अंदर पूरे भाग में क्या होता है? आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? दो पाइपों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आपको लिखा गया है इसमें कि सॉकेट एक प्रकार का खोखला पाइप का टुकड़ा होता है, जिसके अंदर वही बात मतलब लिखा है ना, विभिन्न साइजों का उपलब्ध होता है। अब एल्बो के बारे में देखा जाए, एल्बो क्या है? ये भी जो है कि 90 अंश पर मुड़ा हुआ एक पाइप का टुकड़ा होता है, जिसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं दोनों भागों पर, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके द्वारा हम जो है कि दो पाइपों को 90 अंश पर जोड़ने का काम करते हैं, इसे हम एल्बो बोलते हैं। आगे देखते हैं टी क्या होता है। ये टी दिख रहा है, इसमें 3 सिरे होते हैं, 1 2 3। यही क्या होता है? टी। ये अंग्रेजी के अक्षर टी के समान होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? टी। और इसके द्वारा हम 90 अंश पर एक मेन लाइन से जो है कि सप्लाई को निकालते हैं, और इसके तीनों भागों पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक समान व्यास का, तीनों का व्यास समान होगा, और एक जो है कि होता है ये कम व्यास का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसर। टी एसेसरीज। रिड्यूसर मतलब घटाने वाला। इससे कम व्यास के पाइप को जोड़ना हो मेन लाइन से 90 अंश पर, तो रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। एक होता है क्रॉस। क्रॉस क्या है? तो इसको जो है कि हम क्रॉस टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक ऊपर टी बन रहा है और एक नीचे टी बन रहा है। इसमें 4 सिरे होते हैं जो एक दूसरे से 90 अंश पर बने होते हैं, और इसके चारों सिरों पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो परस्पर समकोण पर, यानी कि 90 अंश पर 2 पाइपलाइनें बिछाने के लिए किया जाता है। आगे होता है कपलिंग। ये आपको दिख रहा है, क्या है? कपलिंग। कपलिंग आपको दिख रहा है। यह भी जो है कि 2 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके दोनों सिरों पर क्या होता है? आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब किसी पाइप के बाहर चूड़ियाँ कटी हो, तब इसको हम लगाते हैं दोनों पाइपों को जोड़ने के लिए। एक होता है पाइप निप्पल।
यहाँ आपको दिख रहा होगा पाइप निप्पल। पाइप निप्पल की विशेषता क्या है कि यह जो है कि निप्पल ट्यूबुलर फिटिंग होती है। क्या होती है? ट्यूबुलर, यानी कि ट्यूबों, यानी कम व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न आकारों के 2 या 2 से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए तो करते ही हैं, है ना। आपको ये 3 दिख रहा होगा। 3 प्रकार का ये निप्पल होता है, एक बंद निप्पल, एक छोटा निप्पल और एक लंबा निप्पल। इसके बीच में हम जो है कि एक हेक्सागनल नट का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी। एक देखते हैं बैंड। बैंड क्या होता है? बैंड जो है कि 90 अंश पर मुड़ा हुआ एक पाइप का टुकड़ा होता है जिसके दोनों सिरों पर बाहर क्या होता है? चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसके द्वारा 90 अंश पर हम 2 पाइपों को जोड़ने का कार्य करते हैं। बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा बड़ा होता है। जो एल्बो हमारा होता था पीछे जो देखे 90 अंश पर, वो भी रहता है। 90 अंश पर पाइपों को जोड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसके व्यास से क्या होता है? ये बड़ा होता है। इसका प्रयोग करते समय इसके दोनों सिरों पर सॉकेट लगाना पड़ता है यहाँ पर, तब सॉकेट लगा करके पाइप को जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं रिड्यूसर क्या होता है। ये है रिड्यूसर। रिड्यूसर के बारे में मैं आपको बता दूं, रिड्यूसर क्या करता है, तो ये एक मेन पाइप से आगे, यानी कि बड़े व्यास के पाइप में आगे कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ओर का व्यास बड़ा होता है अर्थात दूसरी ओर का व्यास छोटा होता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा। यानी कि रिड्यूसर मतलब घटाना, रिड्यूस करना, यानी कि बड़े व्यास में से कम व्यास के पाइप को जोड़ना हो बड़े व्यास के पाइप में, तो रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर जो है कि अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं और एक सिरे का व्यास अधिक होता है और दूसरे सिरे का व्यास कम होता है। आगे देखते हैं हम लोग जो है कि प्लग के बारे में। प्लग क्या होता है? जैसा कि ये फिगर में आपको दिख रहा है, प्लग इसी को बोलते हैं। इसके पूरे बॉडी पर जो है कि बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं और ये पूरा सॉलिड होता है, इसमें कहीं छिद्र नहीं होता। और इसके सैंक पर कैसा बना होता है? आप दिख रहे होंगे, वर्गाकार स्क्वायर के रूप में बना हुआ है कि यहाँ रिंच के द्वारा हम इसको कस सकते हैं। इसका प्रयोग हम जो है कि पाइप के सिरे को बंद करने के लिए करते हैं। लास्ट सिरा पाइप का कोई हो तो उसे बंद करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको लगाने के लिए भी सबसे पहले सॉकेट लगाना पड़ता है। पाइप में एक सॉकेट लगाएंगे क्योंकि सॉकेट के अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं और उसके अंदर ये लग जाएगा सॉकेट में, एक सिरे पर पाइप लगा रहेगा और पाइप का सिरा बंद हो जाएगा। कैप देखते हैं क्या होता है। ये कैप है। कैप का भी प्रयोग हम जो है कि पाइप के सिरे को बंद करने के लिए करते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं और इसको हम डायरेक्ट जो है कि पाइप में लगाकर कस सकते हैं। प्लग और कैप में बस यही अंतर है कि प्लग के ऊपर चूड़ी कटी होती है और कैप के अंदर चूड़ी कटी होती है, लेकिन दोनों का प्रयोग हम पाइप के सिरों को बंद करने के लिए ही करते हैं। यूनियन देखते हैं। यूनियन क्या है? यूनियन जो है कि 2 पाइपों को जोड़ने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा हम अस्थायी जोड़ बनाते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम आसानी से दोनों पाइपों को खोल करके अलग अलग कर सकते हैं और पाइप लाइनों को जो है कि आवश्यकता अनुसार चेक भी किया जा सकता है। पाइप लाइनों में मोटर पंप सेट लगाने जैसे कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 फ्लैंज होते हैं जिन्हें दोनों पाइपों पर कस दिया जाता है। तो दोनों फ्लैंजों को परस्पर जोड़ने के लिए एक विशेष नट का प्रयोग करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। एक स्टॉप कॉक के बारे में देखते हैं। स्टॉप कॉक नाम से ये स्पष्ट है। स्टॉप माने रोकना। स्टॉप कॉक क्या करता है? तो ये जो है कि पाइपलाइन में बह रहे पदार्थ, यानी कि जो हवा हो, चाहे गैस हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी द्रव हो, को आगे जाने से रोकने का काम करता है। यानी कि पाइपलाइन में उत्पन्न हुए दोष की जांच करने तथा उसे दूर करने के लिए पानी के प्रवाह को रोकने के लिए स्टॉप कॉक का प्रयोग किया जाता है। ये आपको दिख रहा है फिगर में, ये है स्टॉप कॉक। प्लग कॉक क्या है? ये क्या है? प्लग
कॉक। ये भी जो है कि रोकने का ही काम करता है। यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा पिन लगा है या की इसको बोलते हैं। ये भी जो है कि पानी के तेज बहाव को जो है कि रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह इसमें आपको दिख रहा है कि प्लग के एक साइड से दूसरे साइड में पानी के बहाव को जाने और रोकने के लिए इसकी बॉडी में लगे एक समांतर टेपर्ड या गोलाकार प्लग को घुमाया जाता है और इस प्लग में एक हैंडल, जिसे अभी मैं बताया कि की होता है, और इस हैंडल को पानी का बहाव रोकने के लिए किया जाता है। घुमा देंगे तो ये जो है क्या कर देगा, इसमें अवरुद्ध पैदा कर देगा और ये पानी रुक जाएगा। एक फ्लेंज जोड़ होता है। फ्लेंज आपको पता होगा कि फ्लेंज दो लंबे पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेंज को स्क्रू वेल्डिंग या पाइपों की बाइंडिंग करके फिट किया जाता है। इसका मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्लेंज होता है, यहाँ फ्लेंज दिख रहा है। ये इसको स्क्रू वेल्डिंग आपको पता है, इसको जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग जो है कि पाइप व कंट्रोल वाल्व को जोड़ने के लिए, और यानी कि बड़े बड़े पाइपलाइनों में इसका प्रयोग करते हैं। एक वाल्व देखते हैं, ये वाल्व है। वाल्व क्या करता है, तो वाल्व का प्रयोग जो है कि पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा को नियंत्रित करने अथवा रोकने के लिए किया जाता है। यह जो है कि मुख्यतः कास्ट आयरन, स्टील, पीतल अथवा प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके एक सिरे पर मेन लाइन है, दूसरे सिरे से ब्रांच लाइन निकाल दी जाती है। जब ब्रांच खराब हो जाती है तो वाल्व लगे हैंडल को घुमाकर या कसकर ब्रांच लाइन के लिए सप्लाई बंद कर दी जाती है। ये रहा आपका जो है कि एसेसरीज, यानी कि पाइप फिटिंग से संबंधित एसेसरीज यानी कि साधन। अगले दिन हम लोग देखेंगे इसके अगले पार्ट में पाइप फिटिंग टूल्स, यानी कि इन पाइपों को फिट करने के लिए किन किन औजारों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।